जियो जियो लब्बैक वालो, जियो जियो रिज़्क़ी के जियालो, जियो जियो लब्बैक वालो, जियो जियो रिज़्क़ी के जियालो। एक ही बात हजरत इमाम आली मुकाम। अब अगर हक बात आपके सामने रख दी जाए, हक बात आपके सामने खोल कर रखता हूँ, छुपा कर भी नहीं रखता, कम अज कम उसको तो मानो, वरना ये कोई ऐसी बात नहीं। मैं हैरान होता हूँ उन लोगों पर जिन्होंने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का मुखड़ा देख कर भी हुजूर के साथ दुश्मनियाँ की हैं जी, यानी फिर भी हुजूर के मुकाबले में चले गए। और इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख कर बावजूद कि आपने कहा लोगों मेरी माँ का नाम फातिमा है, मेरे बाप का नाम अली है, मेरे नाना का नाम मोहम्मद अरबी है, तुम कहाँ जा रहे हो, लोग फिर भी आपको छोड़कर चले गए। तो अगर उस दौर में ऐसा होता था तो आज अगर हो गया तो फिर क्या होगा। इमाम आली मुकाम का खुतबा देखिए, और वो खुतबा बस आप लगा दीजिए वज़ीर आज़म हाउस के अंदर भी, सदर हाउस के अंदर भी लगा दें और अपने घर में भी लगा दें, और देखें उसके एक एक जुमले में कितनी सदाकत है। सफ़ा नंबर 408 पर वो खुतबा जो हज़रत इमाम आली मुकाम ने पेश किया, और वो खुतबा नहीं था, दरअसल वो खुतबे के शुरू में आपने रसूलुल्लाह की एक हदीस बयान की, और वो हदीस पाक में बयान कर रहा हूँ। उस हदीस की सनद पर कौन शक कर सकता है जिसको इमाम हुसैन इब्न अली खुद रिवायत कर रहे हैं। फरमाया मेरे कानून इमामुल अंबिया से ये हदीस सुनी है, उस पर कौन शक कर सकता है। अल कामिल फी तारीख सफ़ा नंबर 408 जिल्द नंबर 3। जिन लोगों को अरबी का ज़ौक़ है वो देख सकते हैं। हज़रत इमाम आली मुकाम ने कहा अय्युहन्नास, फरमाया मेरी गर्दन पर तलवार चलाने से पहले ये रसूलुल्लाह का फरमान सुन लेना। और मैं भी आज रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठकर ये बात करता हूँ, जुम्मा पढ़कर बाहर जाकर चुगलियाँ करने से पहले ये फरमान सुन लेना, कल क़यामत का दिन होगा, फरिश्ते आपको लेकर हुजूर की बारगाह में चले जाएंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह नमाजें कहीं और पढ़ते थे, फैसले कहीं और जाकर किया करते थे। फरमाया अय्युहन्नास, लोगों मेरी बात सुनो कि मैंने अपने आका और मौला से सुना कि हुजूर ने इरशाद फरमाया मन रआ सुल्तानन जाइरन मुस्तहिल्लन लिहरमिल्लाह। लोगों ने आपको कहा हुजूर तुसी मस्जिद नबी छड़ के तो सियासती क्यों आ गए हो, आप मस्जिद नबी में जाएं, कूफा में आपका क्या काम है, ये तो जालिम हैं, बदमाश हैं, ये तो बेगैरत हो चुके हैं, ये तो बाज आने वाले नहीं है, आप जाकर अपना काम करें। मुरीद आपके हाथ चूम रहे हैं, लोग आपके सामने सरे तस्लीम को खम कर लेते हैं, यहाँ कर क्या आप क्या करने आ गए। तो आपने फरमाया मैं सिर्फ ये सब कुछ जो मैं करने आया हूँ ये अपने आका और मौला के एक फरमान की वजह से करने आया हूँ, और वो रसूलुल्लाह का फरमान है मन रआ सुल्तानन जाइरन मुस्तहिल्लन लिहरमिल्लाह नाकिसन लिअहदिल्लाह मुखालिफन लिसुन्नति रसूलिल्लाह यामलु फी इबादिल्लाहि बिल इस्मि वल उद्वान फलम युगय्यिर मा अलैहि बिफिअलिन वला कौलिन कान हक़्क़न अलल्लाहि अन युदखिलहु मुदखलहु। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, इस हदीस को इमाम इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया। फरमाया मैंने हुजूर से सुना तो हुजूर ने फरमाया जब वक़्त का हाकिम हराम चीज़ों को हलाल करना शुरू कर दे और अल्लाह के अहद को तोड़ कर रख दे, मुखालिफन लिसुन्नति रसूलिल्लाह, और रसूल मेरे और फरमाया अल्लाह के रसूल की सुन्नत को तोड़ दे, या मलूफी इबादिल्लाहि बिल इस्मि वल उद्वान, लोगों पर जुल्म और ज्यादती शुरू हो जाए। फरमाया उस दौर में जो बंदा चुप रहा और उसने अपने कौल और फेल के जरिए उस शख्स की मुखालफत ना की और कौल और फेल के जरिए उस शख्स की मदद करता रहा, फरमाया कान हक़्क़न अलल्लाहि अन युदखिलहु मुदखलहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अल्लाह पर यह बात हक है कि अल्लाह उस शख्स को दोज़ख में डाल देगा। फरमाया मैं तो ये हदीस सुनकर आया, अब बताओ मैंने अपनी कब्र में जाना है, मुझे नहीं पता मुझे किस कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। ये हदीस सुनकर भी अगर मैं गूंगा शैतान बन जाऊं, अगर ये हदीस सुनकर और मैं पढ़कर भी मैं गूंगा शैतान बन जाऊं, हुजूर ने फरमाया वो गूंगा शैतान है जो हक बात नहीं करता। तो फिर तो ठीक है, फिर तो वही वक्त अच्छा था कि एक कान पर हाथ रखकर मियाँ साहब के 2 शेर पढ़े जाते थे और जुमे का वक्त पूरा हो जाता था। इकबाल कहता है ना ना अब ऐसा नहीं होगा, बताए शेख इब्ने अली आए थे क्यों मैदान में, अगर हो सकती थी हुजरे में शम्मे ईमान रोशन और निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। और ये भी कहा कि अब खानकाहों में बैठने का वक्त नहीं है, अब हुजरों में बैठने का वक्त नहीं है, खींच ला मैदान में तस्बीह मुसल्ला। हम वो नहीं है जो मैदान में जाकर गाने बजाते हैं और बिनते हव्वा सरेआम नाचती हुई नजर आती है, हम वो हैं मैदान में जाते हैं
کہا کہ کھینچ لا میدان میں تسبیح ہو مسلح، اس دور کے انداز عبادت کو بدل ڈال۔ فرمایا مومن جہاں ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر سامنے مومن بیٹھے ہوں تو وہ نرم دل ہوتا ہے، اور سامنے رسول اللہ کے گستاخ ہوں تو پھر نرم دل نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا پھر اس کی گفتگو میں وہی مزہ اور وہی جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے جو امام العاشقین حضرت ابو بکر صدیق کے جھلک میں